ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेराम ने इस बार खुद को इतना कमज़ोर और बेबस कर दिया है कि अब वो चाहकर भी मानूर को रोक नहीं पा रहा और मानूर भी शेराम की बर्दाश्त को आजमाना चाह रही है कि कब तक शेराम मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन शेराम सब्र करना अच्छी तरीके से जानता है और उसने अपना सारा मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। लेकिन वहीं पर तैमूर को भी शादी करने की बहुत जल्दी लगी हुई है क्योंकि वो शेराम का अंदाज देख रहा है तो उसे अजीब लग रहा है। और शेहराम ने कबीर के साथ भी इतने अच्छे से बात कर ली। मानूर ने यह भी देख लिया कि कल तक शेहराम कबीर के साथ किस तरह बिहेव कर रहा था। जब जब कबीर मुझे तंग करने आता था तो शेहराम उसे अच्छी खासी सुनाकर उसे वापस भेज दिया करता था। लेकिन आज उसी कबीर के साथ शेहराम इतना अच्छे से बात क्यों कर रहा है, ये सब कुछ मानूर और तैमूर अपनी आंखों से देखेंगे। और शेहराम कबीर से जो भी बात करता है मानूर और तैमूर साथ ही खड़े होंगे और यही सब कुछ देखकर तैमूर कहेगा, ये शेहराम मुझे कभी भी समझ नहीं आएगा। कभी तो ये उसी इंसान को मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है, लेकिन कभी तो ये उसी इंसान से प्यार से बात करता है। आखिरकार ये शेहराम चाहता तो चाहता क्या है। उधर तबरेज के घर में पीछे क्या मामला हो रहे हैं उसे किसी की बात का पता नहीं है। आलिया को पता चल चुका है कि तबरेज ने शादी कर ली है। और उधर गुलजेब भी चली जाती है किश्वर से मिलने के लिए। जो पैसे किश्वर ने भिजवाए थे गुलजेब के लिए वो पैसे गुलजेब लेकर आएगी किश्वर के घर पर और सीधा किश्वर के मुंह पर मारेगी और उससे कहेगी, आपने शायद मुझे कोई हकीर समझ रखा है या कोई लावारिस समझ रखा है। मैं कोई लावारिस या बेसहारा औरत नहीं, मेरी शादी हो चुकी है और वो भी आपके बेटे तबरेज के साथ। ये सुनकर किश्वर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा और किश्वर उससे कहेगी, क्या बकवास कर रही हो तुम, तबरेज ऐसा कुछ हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन वो साथ ही साथ अपना निकाहनामा भी लेकर आएगी और तब किश्वर के सामने सारी हकीकत आ जाएगी। अब तबरेज भी पूरी तरह से सबके हाथों से फंस चुका है। अब तो वो जमाल साहब की नज़रों में भी गिर चुका है। जितना ऊंचा मकाम जमाल साहब उसे देने वाले थे अब तबरेज को कोई भी मकाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब तबरेज की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। लेकिन एक हकीकत गुलजेब के सामने आनी बाकी है और वो हकीकत उसके शौहर के कातिल की है और उसके शौहर का कातिल भी तबरेज ही है।